देवी जी, हाँ जी। क्या मांगा आज भगवान जी से? जी मैंने भगवान से ये मांगा है कि हमारे घर के आंगन में भी एक छोटे से बच्चे की फिर से किलकारियाँ गूंजे। क्या? अरे नहीं बाबा, ऐसा क्यों? अजी हम अपने लिए नहीं बोल रहे, अपने बेटे बहू के लिए बोल रहे। क्या हम दादा दादी नहीं बन सकते क्या? अच्छा, तुम बच्चों की बात कर रही हो? और नहीं तो क्या, आपकी बात कर रही हूँ। अरे देवी जी, वैसे बच्चों के बारे में ही सोचती रहे, कुछ हमारे बारे में भी सोच लिया कर। अजी जब से तुम रिटायर हुए हो, जब से पड़े पड़े हराम की रोटी तोड़ रहे हो, वे रोटी तुम्हारे पच नहीं रही क्या? अरे देवी जी, उसी तो पचाने की सोच रहा हूँ। कुछ अपने भगवान से पैसे दिलवा दे मुझे, कुछ धंधा जोड़ लूँ ताकि बच्चों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तुमने आज तक हाथ लाने के सिवा किया ही क्या है? तुम्हारी एक छोटी सी थी प्राइवेट नौकरी, उसमें घर का खर्चा कैसे चलाए वो मेरा दिल जानता है। तुम तो निकल जाते हो दोस्तों से कर्जा मांगने। हर वक्त नाक पर गुस्सा ही रखा है, कुछ हमारे बारे में भी सोच लिया कर। ओफो, इतने लेट हो गए। माँ बाबूजी अभी तक आए क्यों नहीं? एक काम करते हैं जी, चाबी पड़ोसियों को दे जाते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर पिताजी लेट हो गए, घर में कोई सामान चोरी होगा, फिर आप एक काम करो, पहले मैं चला जाता हूँ, फिर आप चले जाना। अरे नहीं जी, फिर मुझे कौन छोड़ेगा? अरे आप ऑटो से चले जाना। लो जी, कर लो दर्शन। तुम लोगों को कोई परवाह भी है? हम लोगों को लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। कहाँ थे तुम लोग? अरे बेटा, हम लोग मंदिर गए थे तुम्हारे लिए मन्नत मांगने, ताकि तुम्हारे गोद हरी हो जाए, मेरा मतलब जल्दी भर जाए। अरे मेरी गोद हरी हो, पीली हो, नीली हो, तुम लोगों को उससे क्या? और प्रार्थना करने के लिए घर से बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वो तो यहाँ भी हो सकती थी। अरे बहू, आज शिवरात्रि थी, आप लोगों को तो मालूम है नहीं, इस वजह से मंदिर से बेटा। तो तुम्हें बताकर जाना चाहिए था बाबूजी। अरे बेटा, तुम लोगों ने नाश्ता तो कर लिया है ना? हम लोग बाहर कर लेंगे, तुम लोग अपने लिए बना लेना कुछ। क्यों बेटा, काम वाली नहीं आई आज? काम वाली को मैंने निकाल दिया। हर महीने के 7,000 फ्री के जाते हैं। अब तो नाश्ता भी और खाना भी तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। अरे तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा, इसीलिए तो वो कह रही है। तुम खुद तो कुछ करते नहीं, कम से कम माँ जी को तो हाथ पैर हिलाने दिया करो। हर महीने 5-7 हज़ार तुम्हारी दवाई में खर्च हो जाते हैं, कम से कम वो तो बचेंगे। अरे बेटा, क्या बोल रही हो आप? बाबूजी रीना ठीक ही तो कह रही है ना, पिछले महीना आपके ऑपरेशन में पैसा खर्च हो गए थे, उनकी अभी तक भरपाई नहीं हुई। तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं, दिन भर गाल बजाई करते हो। दुनिया में बहुत काम है बुजुर्गों को करने के लिए, पर करे कौन? तुम्हें तो मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत जो पड़ गई है। चलो जी, लेट हो रहे हैं। हाँ चलो चलो। सावत्री, इसी औलाद की याद हुआ करती थी तू। आज सुन रही इस औलाद की बात, क्या नहीं किया इस औलाद के लिए मैंने, और आज ये दिन देखने पड़ रहे। अजी वो ठीक ही तो कह रहे हैं, रोटी खानी है तो काम तो करना पड़ेगा, या घर के अंदर या घर के बाहर। आहा, भाई मजा ही आ गया। बड़ा लाजवाब खाना बनाया है। हमारे घर की नौकरानी भी फेल कर दी। लगता है पुराने चावलों में अब भी दम है। पुराने राजमे में भी दम है बेटा। राजमा? राजमा तो यहाँ है ही नहीं। ये तुम्हारी मम्मी पुराना चावल और मैं पुराना राजमा। ये खाना हमने दोनों ने मिलकर बनाया है बेटा, क्योंकि तुम्हारी नौकरानी को 7,000 रुपए जो बचाने थे ना। सब्जी काटी मैंने, बनाई तुम्हारी मम्मी ने, आटा गूंदा मैंने, रोटी बनाई तुम्हारी मम्मी ने, झाड़ू लगाई मैंने, और
पोछा लगा तुम्हारी मम्मी ने, ठीक है ना बेटा? बाबूजी, आपको एक काम करना शोभा देता है क्या? जब वक्त से पहले बच्चे बूढ़े हो जाए ना बेटा, तो बूढ़ों को तो ये कमान संभालनी पड़ती है। अरे तुम चुप करो जी। बेटा तुम आराम से खाना खाओ। इनकी तो आदत है बकबक करने की। अगर औरत होकर मैं घर का काम नहीं कर सकती और क्या करूं? क्यों, मैं औरत नहीं हूँ क्या? अरे एक आध काम तुम भी कर लिया करो ना, ये सारा काम माँ और बाबूजी करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, कल से सुबह का नाश्ता मैं खुद बना लूंगी। ठीक है, बना ले। बाबूजी ठीक है तो कह रही है ना? असल में जरूरी है क्या? कल से सारा काम तुम ही करोगे। आइए बर्तन खाओ, जाओ रसोई में। ठीक है भगवान, जब ओखली में सिर दे दिया, हम मुझसे से क्या डरना। कुछ भी कहो मैडम जी, काम निकालने का कोई आपसे सीखे। आज पता पड़ी मुझे कि वो ऑफिस में बॉस आपके आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब पता लग गई ना। अब जाओ, ऑफिस में करना बाकी की बात। अरे बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये ऑफिस के लोगों को घर में मत बुलाया करो। ओफो बाबूजी, आप ये रोका टोकी करनी कब बंद करोगे? जबकि आप अच्छे से जानते हो आपकी सेवा करने के चक्कर में मैं ऑफिस के लिए हमेशा लेट हो जाती हूँ। अब ऑफिस संभालूं या घर संभालूं, दो काम एक साथ मुझसे नहीं होते। तुम अपना ऑफिस संभालो बेटी, हमारी चिंता छोड़ दो। ये बात तो अपने बेटे को समझाओ, जिसने अपनी आफत मेरे गले मर दी। ना खुद चैन से जीते हैं, ना मुझे चैन से जीने देते हैं। बहू चुप हो जा। बस बहुत हो गया, आज फैसला होकर रहेगा। या तो इस घर में तुम लोग रहोगे या फिर मैं। पड़ेगी कलेजे में ठंडक या कुछ और भी सुनना बाकी है? ये तुम्हारी जुबान है ना, क्या की तरह चलती है। एक दिन अपने चक्कर में तुम मुझे भी कहीं नहीं छोड़ोगे। बस जो भी आता है मुझे सुना के चलते हैं। क्या समझ रहे? अरे सो गई हो क्या? अरे उठो ना मैडम। क्या है? मुझे हाथ मत लगाना। हाथ ना लगाना? हाथ ना लगाना तुझे कोरोना होगा। कोरोना हो मेरे दुश्मनों को। अच्छा करो ना, इसका मतलब कुछ ना करो। तुमने भी करके क्या आज तक कुछ उखाड़ लिया? आखिर ऐसा हुआ क्या? कुछ मुझे भी तो बताओ। होता क्या, फिर वही बात। आज ऑफिस से आने में थोड़ा देर क्या हो गई, पूरा सर घर पे उठा लिया। आज तो बाबूजी ने मुझे बदचलन तक कह दिया। हैं? देखो राकेश, तुम पिताजी को समझा दो। अगर उन्होंने ये रोकटाकी बंद नहीं करी ना तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है बाबू, मैं पिताजी को समझा दूंगा, वो कोई रोका टोकी नहीं करेंगे। आप सो जाओ ना, चलो लेट जाओ। इस घर में कौन आता है कौन जाता है, तू बड़ी नजर रखता है ना बुढ़े। इस चश्मे से दिखता है ना तुझे, आज तेरा देखने का जुगाड़ ही खत्म कर दूंगी। अब देख। लो जी चाय। थोड़े से पलक तो हलो, मुझे बैठने दो। अच्छा लो चाय पी लो।
फिक्की है चाय? अजी फिक्की ना, आज तो मैंने चाय में पूरी 5 चम्मच चीनी डाली है। 5 चम्मच चीनी? मरवाओ कि मुझे? अजी जैसे लोहा लोहे को काटती है, ऐसी शुगर शुगर को काटेगी। और तुम्हारे जो कड़वे शब्द है ना, कम से कम थोड़ा तो मिठास आएगा इनमें। चाय पियो जी। मैं भाई, ये अपने मरवाने पर तुल रहे हैं हमें तो। आराम से चाय पी लो। लो चौधरी साहब अखबार। अच्छा बेटा। अरे मैंने कहूँ था मैं पहले वाले पैसे तो दे देते। ठीक है, लौंडे से बात करूँगा, कल दिलवा दूँगा पैसे। अच्छा फिर ठीक है। निकल कट। मेरा चश्मा कहाँ गया भाई? मेरा चश्मा कहाँ है? अजी वो पड़ा तो उधर। अरे देखते हो नहीं, कहाँ फेंक दो। ये चश्मा यहाँ कैसे गिर गया भाई? सारा टूट गया। टूट गया? अब अखबार कैसे पढ़ूंगा मैं? बढ़िया है, टूट गया। कम से कम ये अखबार खर्चा तो बचेगा। बाबूजी, हम ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है बेटा। अरे राकेश, हाँ जी। पता नहीं ये चश्मा कैसा टूट गया? रात तो ठीक था, और जैसा वो किस्सा आएगा इसे बाजार से ठीक कराते लेना बेटा। बाबूजी, अभी तो मुझे 1 हफ्ता टाइम नहीं है, पर जैसे ही मुझे अगले हफ्ता टाइम मिलेगा तो मैं इसे ठीक करा दूंगा। बेटा तब तक मैं क्या करूँगा? चश्मे के बिना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। 1 हफ्ता कुछ नहीं देखोगे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी बाबूजी। तुम चुप रहो बहू, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। ठीक ही तो कह रही है बाबूजी ये। अगर आप 2-4 दिन के बाद नहीं पढ़ोगे तो ये क्राइम खत्म नहीं होने के। तो क्या मैं बिना चश्मे के अंधों की तरह धक्के खाता फिरूं? इसी दिन के लिए पाला था तुझे, पाल परवश करके यही दिन देखने थे मुझे। ये तुमने कौन सा निराला काम कर दिया बाबूजी? ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। और बेटे का फर्ज कुछ नहीं होता। अजी चुप, एक लफ्ज और आगे मत बोलना। बेटा तुम दोनों पी जाओ, इनकी तो आदत है बकबक करने की। क्या हाल बना दिया इनको ना, गली गली में भीख मांगने लगे। अजी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? एक बार पढ़ने की बात है तो मैं पढ़ के सुना दूंगी। चल सुना। गुस्सैले माँ बाप को बेटे बहू ने घर से निकाला। तू अखबार पढ़ रही सावत्री या मुझे डरा रही है? अरे यो क्या है, अखबार उल्टा पकड़ रही तू। तो सीधा अखबार पकड़, 16 दुनिया अनपढ़ गंवार। हाँ मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, पागल हूँ। पूरी दुनिया में तुम ही तो एक पढ़े लिखे। देखती हूँ मेरी मदद के बिना तुम कैसे अखबार पढ़ते हो। अरे भगवान, क्या लीला है तेरी। जिस औलाद के लिए मैंने आंखों के ऑपरेशन के लिए सब कुछ अपना लुटा दिया, आज उस औलाद से मुझे ऐसी बात सुनने को मिल रही। इससे तो मैं बे औलाद ही रहता तो बेहतर रहता। चल कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाई? क्यों, तुम इतनी जल्दी भूल गए क्या? तुम्हें भी भूलने की बीमारी हो गई है क्या अपनी माँ की तरह? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन लोगों के साथ इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें उनके साथ रहना है या मेरे साथ। लेकिन हमारे माँ बाप का क्या होएगा हमारे बिगर? वो कैसे रह पाएंगे हमारे बिगर? देखो जी, मेरी उन लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें हम दोनों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है।
मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर आपको हो तो बताऊं। लेकिन इनका भी तो कोई यहाँ परमानेंट हल निकालना होगा। ये यहाँ किसके सहारे रहेंगे? क्यों ना हम माँ बाबू जी को अनाथ आश्रम छोड़ आए, इससे उन दोनों का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और हमें मकान का किराया देने से भी छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर बीच बीच में मिलने को मन करेगा तो माँ बाबू से मिलने आ जा करेंगे हम। सुनो जी, ये काम हमें कल ही करना है। माँ बाबू जी को अनाथ आश्रम छोड़ के सीधा मुंबई की ट्रेन पकड़ लेंगे। ठीक है, पर मैं एक बार माँ और बाबूजी को समझा के देख लेता हूँ, न जाए वो मान जाए। लो जी, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, अब आप साइन कर दीजिए। ये लो, यहाँ एक मिनट, एक यहाँ। कुछ तो हो जाए। आप अपने माँ और पिताजी को ले आइए। ठीक है जी, हम लाते हैं। चलो। अरे ओम, तुम? मिलने की तो मैंने कई बार सोची, लेकिन मुलाकात इन हालातों में होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलिए बैठकर बात करते हैं। मैनेजर साहब, क्या आप मेरे बाबूजी को पहले से जानते हो? हाँ, इनका और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन अब तुमने इन्हें यहाँ लाकर नया कर दिया। अब ये नहीं पूछोगे कि हम इन्हें कैसे और कब से जानते हैं? हाँ जी, बताओ। जब से इन्होंने यहाँ से एक अनाथ बच्चे को ले जाकर अपना नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया, और आज वही अनाथ बच्चा अपने नात को अनाथ बनाकर अनाथ आश्रम ले आया। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मतलब ये है कि नहीं, आज मुझे मत रोकिए ओम प्रकाश जी, इन्हें सच्चाई का पता लग जाना ही चाहिए। आखिर आप कहना क्या चाहते हो? यही कि इन्होंने जिस बच्चे को यहां से ले जाकर अपना नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, यहां तक कि उसका इलाज कराने के लिए अपना मकान तक बेच दिया, जानते हो कौन है? तुम्हारा पति राकेश। क्या मैं बाबूजी का असली बेटा नहीं हूँ? आज तुमने इन्हें निकाला है, कल तुम्हारा बेटा तुम्हें निकालेगा, जब तुम्हें एक बाप की पीड़ा का एहसास होगा। पिताजी मुझे माफ कर दो, पिताजी मैं आपकी कदर ना समझ पाया, पिताजी आपका क्या तो नहीं होगा पिताजी। पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। राकेश, सुबह का भटका अगर घर आ जाए शाम को, बेटा तुम्हारा बहुत प्यारा बेटा है। पिताजी मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा, मैंने आप पे बहुत अत्याचार करे, मैंने इसकी बातों में आके अपनी माँ से भी क्या क्या उल्टा सीधा बोला, पिताजी मैंने क्या क्या उल्टा सीधा बोला। अरे बेटा, तू तो हमारी जन्म पूरी है, तेरे बिना हम कैसे रह सकते हैं? तो मेरा प्यारा बेटा,
तुम चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। मैनेजर साहब, ये फॉर्म कैंसिल करो। और मुंबई? मुंबई अगर तुम्हें जाना तुम जाओ, मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगा। चलो बाबूजी, चलो माँ जी। हाँ दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर और कोई दौलत नहीं है, तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी कदर करो, उनकी सेवा करो। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई खुशी नहीं है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।